बिहार का पूर्णिया इलाका, यही रानीगंज पंचायत है, उसमें टेटगामा एक टोला है। वहां पर वीरानी पसरी हुई थी। कच्ची सड़कों से थोड़ा सा पार्क करते हैं तो जली हुई लाल साड़ी, इंसानी बाल और कुछ बुरी तरीके से जल चुकी लाशें ये गवाही दे रहे थे कि इंसानों ने शैतानों का काम किया है। ये सच्ची घटना इसलिए भी सुननी जरूरी है क्योंकि इंसान की जान के आगे जब तंत्र मंत्र आ जाता है तो कैसे लोग अपनी इंसानियत को जलाकर दूसरों को जिंदा जला देते हैं, उसका एक छोटा सा नमूना है। ये बिहार के टेटगामा जगह है, उस टोले की कहानी है। टेटगामा करीब 60-70 परिवार रहते होंगे यहाँ पे इस गांव में। इन्हीं के बीच में एक परिवार 75 साल की कातो का भी था। कातो के 5 बेटे थे, जगदीश, बाबूलाल, खूबलाल, अर्जुन और जितेंद्र। जो बाबूलाल थे वो और उनके दूसरे भाई सब लोग अलग अलग घरों पे रहते थे, लेकिन कातो जो थी वो अपने बेटे बाबूलाल और उनकी वाइफ के साथ, सीता नाम था उनकी वाइफ का, उनके साथ रहती थी। बाबूलाल और सीता उनके 4 बेटे थे, लेकिन मंजीत एक बेटा था और एक नाबालिग बेटा था, वो दोनों लोग रहते थे। और 2 बेटे उसके जो थे वो प्रवासी मजदूर थे और वो बाहर मजदूरी के लिए जाया करते थे। कातो 75 साल की थी, उनके पति की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। टोले के लोगों को कातो पसंद नहीं थी। लोगों का मानना था कि ये 75 साल की बूढ़ी औरत डायन है। टेटगामा के कुछ दिन इसी एरिया में कुछ दिन पहले ही यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति थे, रामदेव उरांव। उनके जो उनका बच्चा था उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद रामदेव उरांव का जो भांजा था वो बीमार पड़ गया, और जब वो बीमार पड़ा तो उसको ठीक करने के लिए एक बार फिर से ये लोग कातो और बाबूलाल उरांव के पास पहुंचे। उनके परिवार पर दबाव बनाया जाने लगा कि भैया इसको ठीक करो, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था कि कातो जो है वो जादू टोना करती है, उससे वो ठीक कर सकती है, उसके पास मायावी शक्तियां हैं। हालांकि कुछ ऐसे और भी तंत्र मंत्र करने वाले थे जो इस परिवार से जलन रखते थे, नफरत भी करते थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इलाज के अभाव में वो जो भांजा था उसकी भी मौत हो गई। टोले के लोगों को अब ये जो उसकी मौत हुई तो उसके बाद ये शक हुआ, ये बातचीत उड़ी कि बाबूराव उरांव का परिवार, खास तौर पर उसकी मां कातो, उसने जादू टोना कर दिया है। रिपोर्ट की माने तो इस चीज को लेकर उसी शाम बाबूराव के घर के पास में ही एक बांस का झुरमुट होता है, जिसे बांस पट्टी कहा जाता है। वहां पे पूरे टोले के लोग और आसपास के लोग, चूंकि जनजाति, आदिवासी जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं, इन लोगों ने वहां पे इकट्ठा होकर पंचायत की। पंचायत के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग इस छोटे से घर के ऊपर, जो बाबूलाल उरांव का घर था, उसके ऊपर हथियार में लाठी, डंडे सबसे लेकर हमला करने पहुंच गए। टेटगामा के लोगों के जुबान पर बस यही था कि डायन को मार डालो, डायन को मार डालो। ये कहते हुए उन्होंने 75 साल की कातो को, उसके 65 साल के बेटे बाबूलाल को, करीब 60 की उनकी बहू थी सीता को, इन दोनों के, बाबूलाल का जो बेटा था वो 25 साल का था, मंजीत नाम था जिसका, और उसकी वाइफ 20-22 साल की रेखा, इन सब को बाल पकड़कर खींचा, बाहर लाए और फिर जिंदा जला दिया। बाबूलाल उरांव के भी और भाई थे, मैंने बताया, उसमें से एक भाई जब वहां पहुंचा तो उसने जो देखा वो उसने बताया मीडिया को। उसने बोला कि वो पूर्णिया से मजदूरी करके जब वापस लौटा तो देखा कि भाई के घर के पास सैकड़ों लोगों की भीड़, आदमी औरत जुटे हुए हैं, उनके हाथ में हथियार थे, डंडे थे, सब लोग पीट रहे थे, माँ को पीट रहे थे, बार बार डायनिया है करके उसको, उसके बाल खींच रहे थे। मैं जब बचाने के लिए आगे गया तो सबने कहा हटो नहीं तो तुमको भी मार देंगे।
और उसके बाद उसके भाई को भी और उसके परिवार को भी बंधक बना लिया गया और लोगों ने उसके आंख के सामने उसके भाई को, उसकी भाभी को, उसकी माँ को, उसके भतीजे को, भतीजे की वाइफ को पेट्रोल डाला, आग लगा दी। बाबूलाल उरांव का जो नाबालिग बेटा था जो उनके साथ में रहता था, उसने अपने माता पिता को, अपने भाई भाभी को, अपनी दादी को, सबको जलते देखा था। उसी ने पुलिस को जो है ये बात बताई और जब पुलिस पहुंचती है तो डॉग स्क्वाड के साथ साथ, चूंकि घटना बहुत बड़ी थी, जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस संख्या बल भी पुलिस का बहुत बड़ा था, पूरे अमले के साथ पहुंचती है। प्रशासनिक टीम जब पहुंचती है तो उस टोले के लोग जब ये देखते हैं इतनी भारी मात्रा में पुलिस, तो सारा का सारा टोला डर के मारे भाग जाता है। जिस परिवार के साथ ये अत्याचार हुआ था उसके परिवार के बाकी जितने लोग थे वो भी भाग गए थे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने कभी पुलिस देखी ही नहीं थी। उस इलाके के डीएम ने भी उस समय जो मीडिया कर्मी थे उन लोगों से बात करके बताया कि सब कुछ मेडिकल पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, वीडियोग्राफी कर ली गई है, दाह संस्कार सभी लोगों का कर दिया गया है। जो 3 अभियुक्त पकड़े जा चुके थे उसी समय और बाकी के लिए छापेमारी का काम चल रहा था, लोगों को पकड़ने की बातचीत चल रही थी। जो पीड़ित परिवार था उसका जो नाबालिग बेटा है, जिसके कहने पर ये पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की, चीज़ें की, वो उसकी सुरक्षा के लिए भी लोगों ने अपनी चीज़ें रखी। अपने सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से 2 पुलिस वाले रखे गए कि भाई इसकी रक्षा की जाए। भारत में कई राज्यों में महिलाओं को डायन बताकर उनके साथ इस तरीके की हरकतें होती हैं, व्यवहार होता है। जिंदा जला दिया जाए, बाल काट दिए जाते हैं, कपड़े उतार के घुमाना हो, मल खिलाना हो, इस तरीके की बहुत ही विभत्स घटनाएं सामने आती हैं। आप चाहे झारखंड ले लीजिए, चाहे असम ले लीजिए, चाहे राजस्थान ले लीजिए, चाहे उड़ीसा ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, सब जगह की ये कुप्रथा प्रचलित है। और बिहार देश का पहला राज्य है जहां 1999 में डायन कुप्रथा को लेकर कानून था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो 2022 में देश भर में 85 लोगों की हत्याएं डायन कुप्रथा की वजह से हुई। झारखंड की बात ले लीजिए, झारखंड में डायन कुप्रथा के खिलाफ काम कर रही एक संस्था है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस। जो इसके ओनर हैं, इसके फाउंडर हैं अजय कुमार, वो बताते हैं कि बीते 26 साल में झारखंड में सिर्फ 1800 महिलाएं मार दी गई। ये डायन बोल के 90% आदिवासी हैं इसमें। एक तरफ भारत अंतरिक्ष में जाने की बात करता है, वो पहुंच चुका है, कदम रख चुका है, संभावनाओं के नए दरवाजे खोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं बताती हैं कि समाज का एक तबका आज भी गहरे अंधविश्वास में डूबा हुआ है। यहाँ के जिस गांव में ये हुआ वहाँ भी आदिवासी रहते हैं, टेडगामा। झाड़ फूक के चक्कर में अभी भी फंसे हुए हैं, जादू टोने पे भरोसा करते हैं। इसका पिछड़ापन और अशिक्षा, यही 2 कारण है जिसकी वजह से उन लोगों की मौत हुई जो बच्चे मरे, और उन लोगों की मौत हुई जिनके मरने के बाद प्रशासन जागा। स्कूल कुछ नहीं है, बेसिक सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर 0 बटा सन्नाटा। अब आप बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जय हिंद।